वेलकम टू सिद्दीकीज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन ऑर्गन से मिलकर बनता है? तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन होते हैं जो हमारा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर टेस्टिस है तो ये प्रोड्यूस करेगा हमारा स्पर्म। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इन दोनों का ही डिफरेंस इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया है। अब आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये गैमेट्स तो प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन स्टोरेज करने में हमारे गैमेट्स और ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। एसेसरी डक्ट्स आते हैं इसमें, रीटा टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आते हैं, फिर दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तीसरा ग्लैंड्स आते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सिक्रेशंस कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा विच रिच इन फ्रुक्टोज। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स होते हैं, ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें आता है सिर्फ पेनिस। तो ये जो हमें ये चार याद करना है ऑर्गन्स, दो ये ऑर्गन्स, फिर ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटल, फिर आता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस आर सिचुएटेड इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस कैसा होता है कि वो एक पाउच की तरह होता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, विच लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस देन बॉडी टेम्परेचर। टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तो है हमारा टेस्टिस जिसमें स्पर्म रहते हैं, और टेस्टिस ये किसके अंदर सिचुएटेड है? ये पाउच टाइप का है, देखो, तो इसका नाम है स्क्रोटम। इसका टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, बॉडी के टेम्परेचर से लो होता है। ये हमने पढ़ लिया, टेस्टिस आर सिचुएटेड इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम विच लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस देन बॉडी टेम्परेचर। Male sex accessory duct help in storage and transport of sperm from the testes to outside through urethra। तो इसमें कह रहे हैं जो मेल एसेसरी डक्ट वो जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, स्टोरेज करते हैं किसको? हमारे गैमेट्स जो है, गैमेट्स क्या है यहाँ पे? स्पर्म। स्पर्म को स्टोरेज करता है और ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका टेस्टिस से आउटसाइड, जो वो बॉडी की ये हमारा टेस्टिस से स्पर्म ऐसे निकलते हुए जाएंगे इस पाइप के थ्रू, और फिर पेनिस से बाहर हो जाते हैं। मेल एसेसरी सेक्स डक्ट हेल्प स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ये कह रहे हैं जो मेल एसेसरी डक्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टोरेज करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, स्पर्म को टेस्टिस से आउटसाइड ले जाते हैं यूरेथ्रा के थ्रू, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूराइनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रो पेनिस। और जो कहाँ तक फैली हुई होती है? पेनिस तक होती है। पेनिस से टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जहाँ पे वो पेनिस की ओपनिंग होती है ना, उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं यूरेथ्रल मीटस। अब आता है हमारा नेक्स्ट लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या वर्क करती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? लीडिंग सेल्स को हम इंटरस्टेटियल सेल्स से भी जानते हैं, दोनों नेम से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इंटरस्टेटियल सेल या लीडिंग सेल। अब देखते हैं इनका वर्क क्या होता है। सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन नेमली टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल जो होती है हमारा, एक तो सिंथेसाइज करती है हार्मोन और दूसरा सीक्रेट भी करती है, बनाती भी है और हमारा सीक्रेट भी करती है एंड्रोजन हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। Seminiferous tubules, seminiferous tubules, coiled tubules of testes which produce the sperm। ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और ये ऐसा कोइल होता है इस तरह,